Hello guys, this is RK Giri, your mathematics mentor or guru. Welcome to my channel RKG Mathematics for 12th board and JEE main and advice। हम लोग रिलेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में हमने दो लेक्चर ऑलरेडी पढ़ लिया है। उन प्रीवियस लेक्चर्स में हमने अभी तक जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो है व्हाट इज रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस एंड डोमेन रेंज एंड कोडोमेन ऑफ द रिलेशंस। बच्चों, आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले हमारे चैनल पर जाकर आप इन दो लेक्चर्स को पढ़ लीजिए ताकि आपको आज का लेक्चर और आगे के लेक्चर समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं उसमें है क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशंस एंड देयर टाइप्स, और दूसरा टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे आज वो है डिटेल स्टडी ऑफ बेसिक रिलेशंस। गाइस, रिलेशंस को क्लासिफाई करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। गाइस, रिलेशन चैप्टर में रिलेशन का क्लासिफिकेशन किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने 11th और 12th क्लास के इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए जितने भी रिलेशंस हमें पढ़ने हैं उनको हमने दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया है। पहला कैटेगरी हमने बेसिक रिलेशंस का कैटेगरी बनाया है और दूसरा कैटेगरी हमारा स्पेशल रिलेशंस का कैटेगरी है। जो बेसिक रिलेशंस वाली कैटेगरी है वो क्लास 11th के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो स्पेशल रिलेशंस वाली कैटेगरी है वो क्लास 12th के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गाइस, हम लोग शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशंस। गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि रिलेशंस को हमने दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। पहला कैटेगरी है बेसिक रिलेशंस और दूसरा कैटेगरी है स्पेशल रिलेशंस। गाइस, दोनों ही कैटेगरी में हमने पांच पांच रिलेशंस को रखा है। तो बेसिक रिलेशंस में जो पांच रिलेशंस हैं वो है नंबर 1 में रिलेशन ऑन अ सेट, दूसरा इसमें है वॉइड और एम्प्टी रिलेशन, तीसरा इसमें है आइडेंटिटी रिलेशन, चौथा इनवर्स रिलेशन, और पांचवा यूनिवर्सल रिलेशन। ये पांच रिलेशंस बेसिक्स रिलेशंस में हमने रखा है। और स्पेशल रिलेशंस में जो पांच रिलेशंस हैं उसमें पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा है सिमेट्रिक रिलेशन, इसमें आगे चलकर आप दो रिलेशंस और पढ़ेंगे सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर, वो है एंटी सिमेट्रिक और दूसरा है एसिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, तीसरा रिलेशन है इसमें ट्रांजिटिव रिलेशन,
चौथा रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन। और फाइनली पांचवा रिलेशन है इसमें कंपोजिट रिलेशन। तो ये 5 रिलेशंस हैं जिनको हमने स्पेशल रिलेशंस के कैटेगरी में रखा है। तो 5 बेसिक रिलेशंस और 5 स्पेशल रिलेशंस, टोटल 10 रिलेशंस हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें हमारा सिलेबस 11th 12th IIT JEE और कोई भी इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो वो टोटल कवर हो जाता है। ओके, तो सबसे पहले आप इसे लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो गाइस बेसिक रिलेशंस का जो पहला रिलेशन है रिलेशन ऑन अ सेट। गाइस जो रिलेशन ऑन अ सेट है वो सिंगल सेट पर डिफाइंड रिलेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई सेट है, मान लीजिए सेट ए है, तो सेट ए पर ही जो रिलेशन डिफाइंड होता है सेट ए टू सेट ए, क्लियर है ना? सेट ए टू सेट ए मतलब सिंगल सेट पे जो रिलेशन डिफाइंड होता है गाइस, उसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन ऑन अ सेट। तो यहां पर जो आर है वो है आपका रिलेशन ऑन अ सेट ए, क्लियर? तो इसका डेफिनेशन हम लोग कुछ इस प्रकार देंगे, इफ A is a non-empty set, then the relation are defined from set A to itself is called relation on set A। क्लियर है? इसका मतलब यह है कि कोई रिलेशन जो खुद से खुद पर डिफाइंड हो, तो ऐसे रिलेशंस को गाइस हम लोग बोलते हैं रिलेशन ऑन अ सेट। इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए और इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3। तो गाइस इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग लिख सकते हैं A क्रॉस A इज इक्वल टू 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा सेट ए का सेट ए के साथ। अब हम लोग फिर से एक रिलेशन मान लेते हैं, लेट कर लीजिए कि आर हमारे पास एक रिलेशन है और इसमें एलिमेंट्स है 1 2 2 2 2 3 3 3। मान लीजिए हमारे पास ये एक रिलेशन है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स हैं 1 2 2 2 2 3 और 3 3। तो गाइस यहां पर आप देख रहे हैं हियर 1 2 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए में है। इसी प्रकार 2 2 also belongs to A cross A, 2 3 also belongs to A cross A and 3 3 also belongs to A cross A। इसका मतलब है कि ये जो ऑर्डर पेयर्स हैं
ये सब रिलेशन आर के हैं और ये सब के सब बिलोंग्स करते हैं ए क्रॉस ए से। मतलब आर के जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं ये सभी ए क्रॉस ए में भी हैं। तो देयरफॉर आर को हम बोल सकते हैं आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। और ये जब कंडीशन आ जाए तो आर को हम लोग रिलेशन बोलते हैं, आर को हम लोग रिलेशन बोलते हैं। अब गाइस यहां ध्यान देने की बात है कि आर रिलेशन है तो किस पर डिफाइंड रिलेशन है। तो आप देखेंगे कि जो आर है वो सेट ए टू सेट ए पर डिफाइंड है। दैट इज आर इज द रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, दैट इज कॉल्ड आर इज द रिलेशन ऑन सेट ए। क्लियर है? तो हम लिख सकते हैं यहां पर, आप लिख लीजिए 10 R is the relation on set A। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, रिलेशन ऑन सेट, सिंगल सेट पर डिफाइंड रिलेशन को रिलेशन ऑन सेट बोलते हैं। क्लियर? चलिए इसे लिख लीजिए आप। गाइस हमारा दूसरा रिलेशन है वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। वॉइड और एम्प्टी रिलेशन की चर्चा करने से पहले एक बार आप याद कीजिए, आपने सेट्स में वॉइड और एम्प्टी सेट्स पढ़ा होगा और वहां वॉइड और एम्प्टी सेट्स का डेफिनेशन हुआ करता था कि एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। सो गाइस इन द सेम मैनर वॉइड और एम्प्टी रिलेशन को भी हम उसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। दैट इज एक ऐसा रिलेशन जिसमें एक भी ऑर्डर पेयर ना हो, उस रिलेशन को वॉइड और एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। एक ऐसा रिलेशन जो किसी गिवन सेट पर डिफाइंड हो तो उस सेट का कोई भी एलिमेंट उस सेट के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड ना हो, तो ऐसा जो रिलेशन बनेगा वो आपका वॉइड और एम्प्टी रिलेशन होगा और इसे हम लोग जनरली फाई से डिनोट करते हैं। तो इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन है बच्चा, इफ ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट then phi is the subset of A cross A is called wide or empty relation, right? In other words, the relation R in which no any element of set A is related to any other elements of set A is called wide or empty relation। क्लियर है बच्चों? मतलब सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड ना हो तो ऐसे रिलेशन को हम लोग वॉइड और एम्प्टी रिलेशन
इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए और ए में एलिमेंट है 1 2 3 और हमारे पास एक रिलेशन है आर इस प्रकार डिफाइंड है कि ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए प्लस बी is equal to 7 where AB belongs to set A। गाइज हमारा जो रिलेशन क्या कहता है कि इस रिलेशन में वही ऑर्डर पेयर्स होंगे जिनके फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट का सम 7 होगा। तो चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं कि ये जो गिवन रिलेशन है R ये वॉइड रिलेशन है कि नहीं है। तो यहां जो रिलेशन का कंडीशन दिया है इसको चेक करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले सेट ए का सेट ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा। तो देयरफॉर ए क्रॉस ए जो होगा वो हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 and 3 3। This is the Cartesian product of set A। Now अब हम लोग ये जो कंडीशन है A प्लस बी इज इक्वल टू 7 को वो बारी बारी से ए क्रॉस ए के प्रत्येक ऑर्डर पेयर के लिए चेक करेंगे। जिस भी ऑर्डर पेयर के एलिमेंट का सम 7 के बराबर होगा वो ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में होगा, अदरवाइज इस रिलेशन में नहीं होगा। सो 1 बाय 1 करके हम लोग ए क्रॉस ए के प्रत्येक ऑर्डर पेयर को चेक करते हैं। नाउ फॉर 1 1 1 1 के लिए चेक करें तो हो जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज नॉट इक्वल टू 7। इसी तरह 1 2 के लिए आप देखिए 1 प्लस 2 दैट इज नॉट इक्वल टू 7। 1 3 के लिए देखिए 1 प्लस 3 दैट इज नॉट इक्वल टू 7 एंड सो ऑन। आप आगे भी चेक कर लीजिए तो हम देखते हैं 3 2 के लिए तो 3 प्लस 2 is also not equal to 7 and the last order pair 3 3 को आप देखिए 3 plus 3 is also not equal to 7। इसका मतलब क्या हुआ कि ए क्रॉस ए में कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जिसके एलिमेंट्स का सम 7 हो। इसका मतलब ये हुआ गाइस कि R में एक भी ऑर्डर पेयर नहीं होगा। तो R को आप क्या लिख सकते हो, मतलब R को आप क्या दिखाओगे कि खाली है, इसमें एक भी ऑर्डर पेयर नहीं है। और हमने डेफिनेशन में अभी बताया कि एक ऐसा रिलेशन जिसमें एक भी ऑर्डर पेयर ना हो उसको आप वॉइड और एम्प्टी रिलेशन बोलते हो। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं कि R जो है वो वॉइड और एम्प्टी रिलेशन है। Thus R is the void or empty relation on set A, right? तो इसे आप लिख लीजिए। Thanks for watching. Keep in touch. Do like, share and subscribe.